हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए। यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है, यही उम्मीद है कि जो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, बस उनका सोल्यूशन हो जाए। आपको ऐसा कुछ मतलब चेंज दिखाई दे, चेंज हो जाए कि आपकी लाइफ है ना जिससे अपसाइड डाउन हो जाए, कि जो तकलीफ़ें चल रही है उसमें जस्ट खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाए। तो टॉपिक जैसे आपने पढ़ा है कि पहले मैं देखना चाहती थी क्या वो वापस आएंगे, लेकिन मुझे सला पता नहीं, मैं जिन एनर्जीज़ के साथ जुड़ी हूँ तो वहाँ पे मुझे लगता है कि उनके वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आएंगे तो ज़रूर, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन एक जानना चाहूँगी कि कब तक आने के चांसेस हैं, तो वो जानना मुझे बहुत ज़रूर लगा। लेट्स सी कि क्या रीडिंग निकल के आती है। Six of Swords, Six of Wands, the Tower, the Lovers, द स्टार। मैंने आपको कहा था ना कि मुझे नहीं लगता कि क्या वो वापस आएंगे, ये सवाल मैं पूछूं। मैंने आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, वीडियो अनकट है और यही कार्ड्स निकल के आपके सामने 5 कार्ड्स हैं, 3 मेजर अरकानास, 2 ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ये 666 कंप्लीट हुआ। हाँ, 666, एट ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स और द हाई प्रिस्टेस। सॉरी, बॉटम डेक है 6 ऑफ कप्स। चारों जो 6 है ना, कप्स की एनर्जी, सोर्ड्स की एनर्जी, बैंड्स की एनर्जी, पेंटिकल्स, चारों 6 अवेलेबल है, चारों 6। इसमें ना फिर अच्छी बात क्या है ना कि जो साइंस में आप लोग जब साइंस जब बात करते हैं तो उसमें सोर्ड्स की एनर्जी भी है, जैसे कि एयर साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एंड अर्थ साइंस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि, और फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। तो चारों साइंस कवर अप हो रहे हैं अभी। इसमें प्रोमिनेंट जो है, प्रोमिनेंट एकदम, तो वो है जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस और स्कॉर्पियो। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे फील हो रहा है, बट समाउ मुझे कैंसर साइन भी फील हो रहा है, कैंसर साइन। अभी जो चीज़ है ना, आपके सामने कार्ड्स निकाले, आपके सामने जो चीज़ चल रही है ना, ये अभी इसमें चल रहा है ना कि मिस्टीरियस चीज़ चल रही है यहाँ पे। मुझे आप लोगों का और उनका रोल ही कम दिख रहा है। अगर इस सवाल का जवाब दे, इस सवाल का जो जवाब है ना, वो उसमें ऐसा लग रहा है कि आपका, मेरा और उनका रोल काफ़ी हद तक है ही नहीं।
अभी सब चीज़ें ना यूनिवर्स ने हैंड मतलब अपने हाथ में ली हो, हर चीज़ जैसे यूनिवर्स ने अपने हाथ में ली हो, ऐसा फीलिंग है। क्योंकि सॉरी ये जो सेपरेशन है वो ख़त्म होगा, ये जो सेपरेशन, क्योंकि टावर सिचुएशन क्या होता है ना कि जो सिचुएशंस और रिलेशंस जो भी है आपके लाइफ में, जो भी आपके रिश्ते को जो दूरी बनाई हुई थी या सिचुएशन बनाई हुई थी या जो भी सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि वो एनर्जी है ना वो क्लियर होने वाली है। क्लियर कट सॉल्यूशन है, क्लियर कट दिख रहा है कि ही और शी इज़ कमिंग बैक टू यू। अभी क्यों? अभी माना कि जनरल रीडिंग है, मतलब सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती या सब कुछ है। मैं इन कार्ड्स की एनर्जी बात कर रही हूँ, जो एनर्जी मुझे दिख रही है, जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो उन एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये कनेक्शन जिन लोगों से अट्रैक्ट कर रहा है या जिनको रेजोनेट हो रहा है वो एनर्जीज़ है स्पिरिचुअल कनेक्शन की, स्पिरिचुअल, और ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स और ट्विन की कनेक्शंस की बात हो रही है। वो कंफर्म हो गया है दोनों तरफ से। आप देख सकते 2 ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड आया है, तो मेजरली वो सिचुएशन दिखता है कि यस डेफिनेटली वो वापस आने वाले हैं, डेफिनेटली वापस आने वाले हैं। और मतलब जब भी कार्ड निकल रहे थे लिटरली ना मेरे आंखों से ना आंसू आने वाले थे कि ये एनर्जी जिस तरह से है ना कि ये प्यार है ना वो बहुत ज़्यादा सच्चा है, जेन्युइन है। सेपरेशन है, सब कुछ है, तकलीफ, धोखा, साथ ना देना, सब कुछ है इसमें। जैसे कि एक मूवी में एक स्टोरी चलती है, उसमें जैसे पहले प्यार होता है, फिर तकरार होती है, सेपरेशन होता है और फिर मिलन होता है। इतनी तकलीफ़ों के बाद और सब कुछ जैसे ना एक होने का वक्त आ जाएगा, इतना वो एक खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि फिर अगर इतना खूबसूरत है, इतना सच्चा है, जेन्युइन है, तो उनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर क्यों है, इनकी तरफ से ऐसा सेपरेशन क्यों है? हम जितना प्यार करते हैं, हम जितना सोच रहे हैं उनके बारे में, हम जितना इतना तड़प रहे हैं उनके बारे में, तो वो क्यों नहीं है? उनकी तरफ से वो एक फीलिंग नहीं है, उनका एक्शन नहीं है, उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, क्यों नहीं है? और दिखता है तो क्या उल्टा कि वो थर्ड पार्टी में या तो बिजी है या तो मज़े में है, या हर चीज़ दिखती है। तकलीफ़ होती है आपको ये देखकर, आपको ये सुनकर, आपको ये जानकर। लेकिन यही तो चीज़ है इस रिश्ते की, आप समझ नहीं पाए कि ये जो टावर है, ये सेपरेशंस है, ये उनके जो बिहेवियर है, हर चीज़ ना उनकी एक सोल जर्नी का पार्ट थी। उनका भी एक कर्मों का लेन देन था। आपके साथ जो रिश्ता जुड़ना है वो किसी और पर्पज़ के लिए और मकसद के लिए बनना है। एक रिलेशन में एक जो हार्मनी, एक जो खासियत होनी है वो बननी बाकी है। उनका बिहेवियर, उनकी सोच, उनकी समझ, उनकी बदलनी बाकी है। बहुत समझ रहे थे कि पैसा इम्पॉर्टेंट है, बहुत समझ रहे थे कि कोई खूबसूरती इम्पॉर्टेंट है, कोई समझ रहा था कि ये इम्पॉर्टेंट है, वो इम्पॉर्टेंट है, ये फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है, जिम्मेदारी इम्पॉर्टेंट होती है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है एक आपको छोड़ के। क्यों? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर से पता है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं मुझे कहीं जोड़ के रखता है। ये उनको नहीं पता, उनके सोल को पता है। हम जुड़ने के लिए बने हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ना दुनियादारी के, जॉब, करियर, पैसा, बिजनेस और थर्ड पार्टीज़ ये सब चलते रहेंगे, लेकिन ये जो है ना वो कायम है। ये जो रिश्ता है वो कायम है। भर भर के प्यार है, इक्वल गिव एंड टेक है। एज ए सोल लेवल की बात कर रही हूँ मैं, एक सोल लेवल पे। आप भी चाहे कितना गुस्सा करें, आप चाहे कितना उनको मतलब ये करे कि चलो बस हो गया, आज के बाद मैं इस इंसान से अभी कुछ ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, इस इंसान से कुछ सोचना समझना नहीं चाहती। लेकिन उसी दूसरे पल में आपको इतनी अचानक से याद आती है, इतनी फील होती है कि आप बस समझ नहीं पाते क्या मजाक चल रहा है मेरे लाइफ का। मैं चाहती हूँ कि वो खुश है, चलो वो खुश है, चलो खुश रहे, लेकिन मुझे तो आगे बढ़ने तो ज़िंदगी में। ये ऊपर वाला मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है, मुझे ही क्यों तकलीफ में डाल के रखा है, मुझे ही याद करने की जिम्मेदारी, मुझे ही तड़पने की जिम्मेदारी क्यों दी है? ये सोच सोच के आप पागल हो जाते हो। आप
समझ नहीं पा रहे, आप रीडिंग्स देखे जा रहे हैं, आप ये सोल्यूशन करें, ये रेमेडीज़ करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सुकून और शांति कहीं पे नहीं मिल रहा। आपको ऐसा लगता है बस अभी हो जाए, शांति हो जाए, मतलब ठीक है, नहीं उनको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं बात करनी है, ठीक से, लेकिन मैं तो आगे बढ़ जाऊँ। आप परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन घूम फिर के यही आ जाता है। तो ये सिचुएशन है, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, और ये एनर्जीज इसी तरह काम करती हैं। इसलिए मैंने कहा ना, परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, रोने से कुछ नहीं होना, उनके पीछे भागने से कुछ नहीं होने वाला। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक ही है, आप अपनी एनर्जीज क्लियर करो, नेगेटिव एनर्जीज क्लियर करो, अपने काम पे ध्यान दो, अपने काम पे। इनकी मैनिफेस्टेशंस और इनकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो सेंड करने हैं ना, मेडिटेशन करना है, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन वो एक वक्त के लिए। जैसे मैनिफेस्टेशंस करना है तो एक रात का वक्त, इतना दिल से, इतना प्योरली, इसके बाद कुछ सोचना नहीं, समझना नहीं, बस हो गया। पूरा दिन में वही लेकिन नहीं बैठना है। माना कि उस वक्त अचानक से उनकी याद आएगी, उनकी तरफ से कुछ इशारे मिलेंगे, लेकिन ये उनकी एनर्जी है जो मिरर कर रही है। होने दो, समझो, उससे भागिए मत, उससे भागिए मत। जिस चीज़ से आप जितना भागेंगे ना, वो चीज़ आपको उतना ही, आपको मतलब ना हॉन्ट करेगी, आपको मतलब पीछा छोड़ेगी नहीं। इस एनर्जीज़ में, जैसे कि ऊपर वाले का दिया ये खूबसूरत रिश्ता है, अपने आप में समेटिए, संभालिए, उसको दिल में अच्छे से रखिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और उसके बाद अपने सोल पे काम कीजिए। अपनी जो ज़ख्म है, उनके लिए जो आपको गुस्सा है, आपकी चिढ़ है या तकलीफ़ होती है, हर चीज़ को मैं मानती हूँ बहुत मुश्किल है, इनफैक्ट नामुमकिन, लेकिन बस उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे से ही कोशिश कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए। मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपका शांत रहना बहुत 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 ज़रूरी है। इतना मेहनत है, इतनी सब चीज़ें हैं, इतना वक्त गुजर गया है, आप उस वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, सिर्फ एक बात नहीं समझ रहे कि बस ये मैनिफेस्टेशंस कितनी ज़रूरी है। तो उनकी तरफ से बात भी हो रही है, कम्युनिकेशन आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ तो प्यार ही प्यार आ रहा है। आपकी वैल्यू इस कदर होगी, आपकी प्यार की वैल्यू इस कदर होगी कि बस आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि ये इंसान कितना बदल गया है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरता है इंसान, जब धक्के खाएगा, चोट खाएगा, धोखा खाएगा, तब जाके पता चलेगा कि ये एक्चुअली ये चीज़ें किस तरह से वर्क करती है, कितना खूबसूरत रिश्ता, कितना खूबसूरत इंसान मैं मिस कर रहा हूँ। हर चीज़ में जैसे आपको ढूंढेंगे, इसलिए सेपरेशन को सीरियसली लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, आपकी कंडीशंस क्या है, वो सब हर चीज़ में मानती हूँ, लेकिन फिर भी यही आपको करना है। आपके केस में क्या क्या है वो आप देखिए और हर चीज़ के ऊपर काम कीजिए। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इस कदर मिरेकल्स होंगे, बिलीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रिश्ते जुड़ने के लिए बने हैं। तो अगर वक्त की बात करूं तो सबसे पहला वक्त मुझे दिख रहा है फॉर द लकी विनर्स, ना फॉर द लकी विनर्स। मुझे ऐसा लगा, जैसे मुझे दिख रहा है ना, उनका बात करी मैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ तो ख़ास लग रही है, तो इसी मंथ काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। अगर एनर्जीज़ आप चेंज करते हो तो मुझे फील हो रहा है ये ईयर एंड होते होते या जो क्रिसमस के आसपास का पीरियड मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक लग रहा है। नहीं तो सही, बट जो नया ईयर जो स्टार्ट होगा ना, तो उसमें मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है 6 डेज़ लग रहे हैं, 6 डेज़, 6 दिन, 8 दिन। कुछ लोगों के केसेस में, जैसे मैंने ना नया ईयर शुरू होते भी लग रहा है, तो 6 हफ्ते वो भी पॉसिबल है। और
कुछ लोगों का पीरियड ऐसा एकदम चालू है कि शायद मुझे से लग रहा है कि 6 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने। लेकिन ये 6 महीने का जो पीरियड है ना, ये टेंटेटिव टाइम है। लेकिन ये 6 महीने के पीरियड में वो टाइम आप रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने बारे में कहा था कि मुझे रिकन्सिलेशन होते वक्त तो 3.5 साल के ऊपर लगे थे, और तभी ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं पता थी, मतलब कुछ भी नहीं पता था ये सब चीज़ें। मैं सिर्फ अपने तकलीफ़ में ही थी और कुछ नहीं पता था। बट अगर आप लोग अगर ये मैनिफेस्टेशंस करते हो, मेडिटेशंस करते हो, और आपको रिज़ल्ट आ सकता है 2 वीक्स, लाइक 2 हफ्ते में भी कुछ लोगों को रिज़ल्ट आ सकता है। क्योंकि मेरी हर रीडिंग अभी पॉजिटिव निकल रही है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप जितना पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं, आपकी एफर्मेशंस, आपकी सोच, आपकी जैसे हार्मोनल, मतलब सुन के ही आपको इतनी खुशी होती है कि हाँ ये हो सकता है, पॉसिबल है, तब वो होगा। आप चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाते। अच्छा कैसे होगा, ये इंसान तो ब्लॉक करके बैठा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे चीज़ें बदलने के लिए तो बनी है। आप कुछ वक्त अपने आप को भी दे दो ना, अपने आप को बदलने के लिए। तो वो चीज़ समझिए। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहेंगे। इन द नियर फ्यूचर, तो है ना, चांसेस है। नियर फ्यूचर का मतलब मेरे लिए ऐसा है कि अभी जैसे मैंने कहा ना कि दिसंबर और जनवरी मुझे स्ट्रॉन्ग चांसेस लगते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के केसेस में थोड़ा 6 महीने का भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, देर आए दुरुस्त आए। इम्प्रूविंग हेल्थ, ये हेल्थ के बारे में बार बार चीज़ें आ रही है। शायद आप अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि आप है ना इमोशनल ही होए जा रहे हो, लेकिन हेल्थ का इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। कि हो सकता है कि आप या तो ओवर डाइटिंग कर रहे हो या तो ओवर ईटिंग कर रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है। जो रीडिंग्स आ रहे हैं ना उसी के हिसाब से बोल रही हूँ मैं, अपने मन का कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। ये सब चीज़ें जो देखी जा रही है ना उसी बोल रही हूँ। एंड लेट गो, मैंने कहा ना कि, और आंसर बॉटम देखे, यस यस आंसर है लेट गो। जो चीज़ों को पकड़ के रखा है ना, अभी का अभी होना चाहिए, कब होना चाहिए, कब 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 जो पकड़ के रखा है ना, बस वो होना चाहिए। सिचुएशन इम्प्रूव होगी, खास करके आपकी हेल्थ इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है, और ये फ्यूचर है, होगा। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिले हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।